बायोलॉजी के अंदर एक्सक्रीशन कैसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक सलाहियत है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये सलाहियत, एबिलिटी मौजूद होती है। इस एबिलिटी से वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने अंदर जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, इसको मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके बाहर बहुत गर्मी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 सेंटीग्रेड है, लेकिन जिस्म के अंदर वही 37 सेंटीग्रेड है, तो ये आपकी जिस्म जो है, बॉडी अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, मेंटेन है एक प्रॉपर रेंज में। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सिमिलरली वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो यूरिन की शक्ल में निकल जाती है। तो लिहाजा होम्योस्टेसिस को हम कहेंगे कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। ये एक सलाहियत है, एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो बॉडी अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखता है। चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा हो, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहना चाहिए। इस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब बॉडी के अंदर तकरीबन 3 चीज़ें जो है वो मेंटेन रखना लाजमी है। सबसे पहले है टेम्परेचर का मेंटेन होना, उसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। इसके अलावा वाटर और सॉल्यूट, इसका मेंटेन रखना है, इसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। और थर्ड जो तरीक़ा है होम्योस्टेसिस को अचीव करने का, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है कि जिस्म से गंदगी, वेस्ट मटेरियल को खारिज करना। तो हम कहेंगे कि एक्सक्रीशन एक तरीक़ा है होम्योस्टेसिस को अचीव करने का, एक मेथड है, एक रास्ता है कि बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन की वजह से होम्योस्टेसिस आ जाता है। और इसका डिफिनेशन अब क्लियर हुआ होगा कि एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि ये एसिडिक है, अगर अंदर रह जाता है तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो ख़राब कर लेता है, इसलिए इसको निकालना लाजमी है। और ये कब प्रोड्यूस हो जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। ऑक्सीजन हम लेते हैं, ग्लूकोज के साथ वो मिल जाते हैं सेल के अंदर, और इससे बन जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। लिहाजा ये दोनों एज वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी शक्ल में हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नाइट्रोजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक बात याद रखें कि सबसे पहले नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो बनेगा वो अमोनिया बनेगा। अगर एनिमल के पास वाटर ज़्यादा है तो वो यही अमोनिया जो है वो रिलीज़ करेगा अपने बॉडी से। अगर पानी कम है तो इसको कन्वर्ट करेगा यूरिया में, और अगर और पानी कम है जैसे कि बर्ड्स है तो ये फिर कन्वर्ट करेगा यूरिया से यूरिक एसिड में। तो ये 3 किस्म के नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब ये नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनते कहाँ से है? ब्रेक डाउन ऑफ एमाइनो एसिड से, प्रोटीन से। हम एमाइनो एसिड खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन है, तो जब ब्रेक हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो इससे ये नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो लिहाजा एक एनिमल के लाइफ में एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और इससे होम्योस्टेसिस आ जाता है बॉडी के अंदर। तो एक्सक्रीशन के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम या मुख्तलिफ आर्गन की ज़रूरत है, उसको हम कई और वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ था एक्सक्रीशन के रिलेटेड। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा।